नमस्कार। यदि आप क्लास 10th पास हैं और झारखंड के निवासी हैं तो आपके लिए है सुनहरा मौका। झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 ये एक वैकेंसी है जिसकी घोषणा कर दी गई है और मैं इसके बारे में पूरा डिटेल अभी बताऊंगा। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि उन्हें भी इस प्रकार से जानकारी मिल सके। तो आइए देखते हैं डिटेल्स में। सबसे पहले अगर बात करें टोटल पोस्ट की तो 583 पोस्ट हैं इसमें, और मैट्रिक या फिर 10th अगर आप पास हैं तो वैसी स्थिति में आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावे अगर आप इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसमें 25 फरवरी 2022 से ऑनलाइन होना प्रारंभ होगा और इसका आखिरी डेट है 26 मार्च 2022, यानी 25 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक आपके पास डेट है, तकरीबन एक महीना आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप 10th पास्ड हैं तो। इसके अलावा अगर हम इम्पोर्टेंट लिंक की बात करें तो ये है झारखंड की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in। इसको मैं अभी खोल करके भी दिखाऊंगा इस वेबसाइट को, और साथ में अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो ये है नोटिफिकेशन का लिंक जो कि हिंदी में उपलब्ध है नोटिफिकेशन, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये दोनों लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन की बात करें जो इम्पोर्टेंट है तो वो है एप्लीकेशन फ़ीस, यानी 100 रुपीज़ आपको पे करना होगा अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 50 रुपया भुगतान करने की आवश्यकता होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें रिक्तियों के विवरण की, मतलब किस किस कोटे में कितना कितना पोस्ट है, तो आप देख सकते हैं जनरल में 237, अनुसूचित जनजाति में 148, अनुसूचित जाति में 57, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 50, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो अनुसूची 1 आता है, और पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में 32, और इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ कुछ पोस्ट जो है वो महिला के लिए, खेलकूद कोटा के लिए आरक्षित है। तो अगर आप इस सब कैटेगरी में से जो भी कैटेगरी में आते हैं आप अपना जो है वो देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में और आपके लिए कितने पोस्ट हैं। इसके बाद अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पे मैट्रिक्स लेवल भी दिया गया है 19,900 से 63,200। मैट्रिक या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। और इसके बाद अगर हम बात करें शारीरिक माप की तो अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो वैसी स्थिति में 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी, और अगर आप और छाती जो होना चाहिए वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं तो 155 हाइट होना चाहिए, छाती 79 होना चाहिए सेंटीमीटर। ये जो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सेंटीमीटर में बोल रहा हूँ। आप अनुसूचित जाति के हैं तो 155 होना चाहिए और 79 होना चाहिए। अन्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अगर अनुसूची 1 में आते हैं तो वैसे स्थिति में 160 ऊंचाई होना चाहिए और न्यूनतम जो है वो 81 सेंटीमीटर छाती होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग में अगर अनुसूची 2 में आते हैं तो 160 सेंटीमीटर और न्यूनतम जो है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो वैसी स्थिति में न्यूनतम जो है वो 148 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और छाती में यहाँ पर किसी प्रकार से कोई माप नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थियों की शारीरिक बनावट में मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतुंदी, इन सबों की जांच की जाएगी। यानी ये सारी बीमारियां आपके अंदर में नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर ये सारी बीमारियां आपको निकलती है तो वैसे स्थिति में मे बी कि आप रिजेक्ट हो सकते हैं, तो आप एक बार इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। अगर हम बात करें उम्र सीमा की तो आपके उम्र की गणना की जाएगी 1/8/2022 को। अधिकतम उम्र की भी और न्यूनतम उम्र की भी गणना 1/8/2022 को की जाएगी। अगर आप EWS कैंडिडेट या फिर अनारक्षित यानी जनरल कैंडिडेट हैं तो 25 वर्ष अधिकतम आपकी उम्र है। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और 2 में आते हैं तो 27 वर्ष अधिकतम उम्र है। महिला अगर हैं तो 28 वर्ष आपकी अधिकतम उम्र है। अगर आप अनुसूची 1 में आते हैं, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 और 2 और या फिर जनरल में, और अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुष की महिला हैं तो 30 वर्ष आपको अधिकतम उम्र सीमा दी जाती है।
इसके बाद अगर हम बात करें आवेदन की प्रक्रिया की, तो 25/2/2022 से ये ऑनलाइन होना प्रारंभ होगा। 26/3/2022 के मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान आप 29/3/2022 तक कर सकते हैं। फ़ोटो सिग्नेचर आप 1/4/2022 तक अपलोड कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार से अगर आप इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो 2/4/2022 से 4/4/2022 तक जो है वो खोला जाएगा। अगर किसी प्रकार से फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि होती है या शुद्धि होती है तो वैसी स्थिति में आप उसको ठीक कर सकते हैं। किसी प्रकार से करेक्शन का डेट जो है वो 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में दिया जाएगा। परीक्षा के अगर स्वरूप की बात करें तो 3 परीक्षाएं होंगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सीय जांच परीक्षा। अगर आप तीनों परीक्षा में क्वालिफाई कर जाते हैं तो वैसी स्थिति में आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो इसके बारे में और भी थोड़ा सा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम लिखित परीक्षा की बात करें, शारीरिक परीक्षा में तो बस आपके जो शारीरिक जो परीक्षाएँ होती है आमतौर पर वही सब ली जाती है, जैसे पुलिस वगैरह में जो भी होता है उस प्रकार से। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर भाषा ज्ञान की, तो हिंदी भाषा का जो है वो 80 प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी भाषा का 40 प्रश्न आएंगे लिखित परीक्षा में। और लिखित परीक्षा जो है वो 2 घंटे का होगा। तीनों ही पत्रों में प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे और सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। सही जवाब पर 3 नंबर और गलत जवाब पर 1 नंबर माइनस। तो इस प्रकार से, और इसमें जो कम से कम 30% अंक जो है वो लाना होगा, तभी जा कर के आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। 30% से अधिक अगर आप लाते हैं तो ठीक है, कम से कम 30% से कम लाते हैं तो वैसी स्थिति में आप असफल माने जाएंगे। पेपर 2 जो है वो उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खोड़िया, कुड़कू, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, ये सारी भाषाएं जो है वो पेपर 2 के लिए है। आप अपनी भाषा को इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान से 50%, सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न और सामान्य गणित से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे पेपर 3 का जो दिया हुआ है। और इसी प्रकार से भाषा का ज्ञान से संबंधित जो यहाँ पर दिया हुआ है सिलेबस, ये भी आप देख सकते हैं। इसके बारे में भी आप जानकारी कलेक्ट कर लें और अधिक जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि कई बार हम लोगों से भी कुछ मिस्टेक्स होता है। तो आप एक बार अपने स्तर से नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लें। झारखंड राज्य से आपका जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बना हुआ होना चाहिए, तब जाकर के आपको आरक्षण वगैरह का लाभ दिया जाएगा। अगर आप जनरल ओबीसी, अगर आप ओबीसी या SC ST कैंडिडेट हैं तो आप जो है वो जाति प्रमाण पत्र वगैरह जल्दबाजी में बना लें। ओबीसी कैंडिडेट को गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है, तो आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखें। गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र आपके जाति प्रमाण पत्र से अलग होता है, तो आप इस बात का ध्यान रखें और पहले गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र बना लें। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, SC ST के लिए, SC और ST के लिए सिर्फ जाति प्रमाण पत्र जो आप बनवाते हैं वही कार्य हो जाएगा। लेकिन जो ओबीसी कैंडिडेट हैं उसको गैर क्रीमी लेयर जाति प्रमाण पत्र चाहिए। मैं कई बार इस बात को दोहराया हूँ। अब थोड़ा सा चलते हैं वेबसाइट पर और वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और कहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं झारखंड सरकार की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, झारखंड SSC JSSC, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस। और इसमें जब आप आएंगे नीचे तो कई सारे यहाँ पर जो है वो लिंक चल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ये है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। आप इस नोटिफिकेशन को जो है वो ध्यान से पढ़ सकते हैं। यही नोटिफिकेशन के मुख्य बातों को मैंने यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़ लें। मैं इसमें थोड़ा सा और आपको दिखा देना चाहता हूँ। आरक्षण से संबंधित जो भी दावा करते हैं उनके लिए, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आपका जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए वो 2/6/2016 या इसके बाद का बना होना चाहिए अनुमंडल पदाधिकारी से, या फिर अगर आप अंचलाधिकारी से यानी ब्लॉक लेवल का अगर आपका बना हुआ है तो 19/7/2019 के बाद का बना हुआ होना चाहिए आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, और जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 8 पर आधारित हो। मतलब नीचे में इसी, अगर हम परिशिष्ट 8 को अभी दिखाएंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, 19/7/19 के पूर्व में अगर CO लेवल यानी अंचलाधिकारी से जो प्रमाण पत्र आपका जारी किया गया है स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, वो मान्य नहीं होगा। तो इसलिए आप इस डेट को ज़रूर देख लें। 19/7/2019 के पहले का आपका अगर अंचल अधिकारी से बना हुआ
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र यानी आवासीय प्रमाण पत्र है तो वैसे स्थिति में ये मान्य नहीं होगा। और 2/6/2016 के पहले का किसी भी स्तर से अगर निर्गत किया गया आवासीय प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं होगा। पिता या पति किसी के आधार पर जो निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र है वो मान्य होगा, इसमें किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC ST कैंडिडेट के लिए जिला अनुमंडल उपायुक्त अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जातीय प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 1 पर आधारित है ये या फिर 25/2/2019 अथवा इसके बाद अगर अंचलाधिकारी स्तर से कोई भी निर्गत जाति प्रमाण पत्र अगर होगा तो वो मान्य होगा। 25/2/2019 के बाद का अंचलाधिकारी से बना हुआ। लेकिन परिशिष्ट यहाँ पर दिया हुआ है, इसके लिए परिशिष्ट 1, इसके लिए परिशिष्ट 3, यानी उसका एक अलग से फॉर्मेट दिया हुआ है जो इस नोटिफिकेशन के आपको लास्ट में मिलेगा, मैं अभी दिखाऊंगा उसको। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अनुसूची 1 यानी OBC 1 और OBC 2 में जो आते हैं उसका जो जातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ है गैर क्रीमी लेयर जातीय प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट 2 पर आधारित है। केवल जातीय प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है बल्कि गैर क्रीमी लेयर जातीय प्रमाण पत्र मांगा गया है जो अलग तरीके से बनता है। तो आप इसको ज़रूर बनवा लें क्योंकि अभी आपके पास समय है और जितना जल्दबाजी में हो सके उतना जल्दबाजी में आप इसको अप्लाई कर लें, या फिर स्वघोषणा पत्र भी आप डाल सकते हैं। तो आप इसको बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद सेम वही चीज़ें लिखी गई है। 25/2/2019 के पहले का अगर आपका अंचलाधिकारी से बना हुआ कोई भी जाति प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं होगा, उसके बाद का बना हुआ है तो मान्य होगा। OBC सर्टिफिकेट जो अगर आप देते हैं तो वो मान्य नहीं होगा क्योंकि OBC सर्टिफिकेट जो है वो केंद्र सरकार के लिए, केंद्र सरकार में नियुक्ति हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र निर्गत जातीय प्रमाण पत्र OBC सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, यहाँ पर लिख दिया गया है। अब मैं आपको वो परिशिष्ट दिखा देता हूँ, मतलब जिसकी बात यहाँ पर कई बार लिखी गई है। तो मैं चलता हूँ बिल्कुल लास्ट में और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं अलग अलग परिशिष्ट दिया हुआ, परिशिष्ट 1 यानी एक फॉर्मेट दिया हुआ है जातीय प्रमाण पत्र के लिए। तो आप वहाँ नोटिफिकेशन को पढ़ें, वहाँ पर आपको जो परिशिष्ट कहा जाए उस फॉर्मेट पर आपको बनवाना है। ये देख सकते हैं परिशिष्ट 2, इसके बाद फिर देख सकते हैं परिशिष्ट 3। इस प्रकार से आपके लिए जो परिशिष्ट है, आप जिस कैटेगरीज में आते हैं उस कैटेगरी के परिशिष्ट को लेकर के आप इसको बनवा लें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार से अन्य भी जानकारियों के लिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार से जातीय प्रमाण पत्र या आवासीय प्रमाण पत्र या अन्य किसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट जरूर करें, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर वीडियो लेकर के आ जाऊं ताकि आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।